अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके जिसका नाम है गेम उठा दे, और आप सब देखने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद असगर और अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप दोनों? शुक्र है अल्लाह का। कैसी चल रही है जिंदगी की गेम? मेरे वाली तो अच्छी चल रही है। अली भाई ने सुना शतरंज स्टार्ट कर दी है। मैंने 3-4 गेमें लगाई हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ओ देखा, आप गलत खेल खेलते हैं तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा। अच्छा चलें, बात वो तो अलग से हो गई। सर, आपको तो पता है कि ओलंपिक्स गेम हो रही हैं और उसमें कल एक अजीबो गरीब सा एक वाकया हुआ। आप कुछ रोशनी डालेंगे उस पर? सर मैं बताता हूँ कि जो कल वाकया हुआ है वो क्या था। ओलंपिक्स हैज फॉलन, ऐसा ही कुछ has fallen ऐसे हो। तो अब आप बता दें वाकया है। ओलंपिक्स has fallen एक्चुअली। फ्रांस ने जो है वो इस दफा जो ओलंपिक्स करवाई है वो डे 1 से ही ऐसे इंसिडेंट्स उसमें हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि फ्रांस क्या कर रहा है। क्या है? हुआ ये है कि कल एक फीमेल बॉक्सर को आपने एक बायोलॉजिकल मेल बॉक्सर के साथ जो है वो फाइट करवा दी, और वो भाई साहब एक्चुअली मेल ही हैं और उनकी पावर जो है वो जाहिर है फीमेल है। वो फीमेल बेचारी को उसने एक पंच किया, 45 सेकंड के अंदर वो मैच जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, मुझे जो तकलीफ हुई वो ये देख के हुई कि जब वो रेफरी उसका बाजू ऊपर कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि हार जिसको मैं समझ रहा हूँ कि मैंने हराया है वो मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। वो इस गेम में पार्टिसिपेंट ही नहीं है। वो विथड्रॉ कर गया कि ये क्या है, लेकिन वो क्या समझ रहा है कि मैं जीता हूं। आपने जब गेम्स करवानी है फीमेल को फीमेल से करवाएं, मेल को मेल से करवाएं और बायोलॉजिकल मेल्स को बायोलॉजिकल मेल से करवाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये कौन सा तरीका अगर आपने पकड़ लिया है? ये कोई टेनिस तो नहीं है जिसका मिक्स डबल हो रहा है। इसमें आपकी सिर्फ टेक्निक नहीं है, आपकी बॉडी विगर भी इसमें जरूरी है। आप में पावर कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। अच्छा, वैसे वाकया बहुत बड़ा हुआ कि वो जो अतालवी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है कि भाई ओलंपिक्स इसको देखे कि क्या कर दिया है। नहीं, ये ज्यादती है सर, किसी के साथ भी ज्यादती है। वो जो बॉक्सर है, फीमेल बॉक्सर है, जब उसका इंटरव्यू लिया गया उसने कहा मैंने इसकी प्रिपरेशन, इस दिन की प्रिपरेशन के लिए 1000 से ज्यादा पंचेस अपने फेस पे सहे कि मैंने आज क्या करना है। और आज जो है वो आप मेरा मुकाबला एक ऐसे बंदे से करवा दिया है जो बायोलॉजिकल मेल है। कैसे आप ये कर रहे हैं? अब फिर एक काम करें ना, फिर सही करें, उसको किसी मेल के साथ आप दोबारा करवा के देख रहे हैं कि कौन जितना पानी में। अल्लाह को पता चले। वो मेल से लड़ सकता तो वो औरतों से लड़ता। हाँ, मेल से लड़ सकता तो तभी वो औरतों के पास आ गया। ये तो कोई बात नहीं। वो इस दफा जो कंट्रोवर्सीज हो रही है उसमें ये भी है कि लोग जीत कर रोते तो हमने देखे थे, हार कर रोते जो है वो कल ही देखेंगे। और बड़ा अफसोस लगा, इस दिल टूटा बेसिकली। बहुत खराब हुआ ये देख के कि गलत किया गया। एक औरत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी नाजुक थी, नाजुक होती तो वो यहाँ पे पहुंचती ही नहीं, लेकिन उसके साथ ज्यादती की गई। जो गलत है वो गलत है। पहले भी आपको पता है इस बार गेम्स में, ये ओलंपिक्स में ये सब कुछ चल रहा है। हिजाब पे पाबंदी, ये वो। अगर हिजाब पे वैसे पाबंदी और तलवार की जो करते हैं वो क्या उसको शमशीर जनी पे, उसमें जो पूरा करते हैं तो वो भी तो बंद ही हुआ है ना, उसको भी उतार दो। असल मेरा ख्याल है ओलंपिक्स में शायद ना जिस तरह सोशल मीडिया टिकटॉक से मुतासिर है, वो डेली कोई ना कोई ऐसी न्यूज बनाते हैं जिससे फेमस हो जाता है कि जी कभी वो दरिया से इनमें जी आलूदगी हो गई है, वहां यहाँ नहीं हो सकता। कभी कुछ खबर बना देते हैं। सही बात है। कभी कहते हैं एक मुल्क के सिर्फ 7 ही बंदे आए तो 7 हार गए। मतलब मजाक बनाते हैं हमारे साथ पाकिस्तानी। गलत पाकिस्तानी तो बहुत गए हैं ना वहां पे, तो 7 गए, उनको एक को तो जिताए, इतनी दूर से आए। आप पता वीजा लिया आपने कभी फ्रांस का? जी कैसे हो बेचारे वीजा ले? मैं तो कई दफा एफिल टावर देख के आई हूँ, आप तो गए ही नहीं। आप जाए ना बहरिया टाउन कराची वाला के वो दोनों देख लिए मैंने। कराची वाला तो बेचारा ऐसे बेयारों में मददगार खड़ा है। पॉजिटिव इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर कुछ कर दिया तो दुनिया उस पर खामोश है। हाँ, ये रिस्पांस आया। अच्छा खासा जो है वो इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन आया अराउंड द वर्ल्ड, हर तरफ से आया कि व्हाट यू आर डूइंग। इसके बाद देखिए, जब आप कोई भी गेम जीतते हैं ना, वो जीत एक ऐसी जीत होनी चाहिए जिसको सारे लोग जीत समझें और अप्रिशिएट करें, हारने वाले को भी मजा आए। ये कह दे कि ये आपने क्या किया, वो आप तो गए ना। नहीं, वैसे वो जो बायोलॉजिकल ट्रांसजेंडर साहब हैं वो शुक्र करें कि उस मुल्क में पैदा हो गए। यहाँ फिर किसी इशारे पर उन्हें कर देना था इनको सीधा, वहां जाके बस क्या करें यार। वो और न्यूज़ निकालें बस, उनको अगेंस्ट उनके नहीं है। उदास खबर है। मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूं, वो ये कि एक ऑस्ट्रेलियाई जो है वो रनर, पेटली शायद उनका नाम है, उन्होंने एक अल्ट्रा मैराथन जो है उसमें इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने पूरा मलेशिया जो है उसको क्रॉस किया। मतलब नक्शे से या वैसे? मतलब नहीं, मतलब दौड़ कर मैराथन सर, ओरिजिनल मतलब 700 किलोमीटर का फासला उन्होंने 8 दिनों और कुछ घंटों में तय किया। एक्चुअली वो पहले भी इस तरह के मैराथन में हिस्सा लेती रही हैं,
अल्ट्रा मैराथन जो है ना, इसको हम कहते हैं ऐसी मैराथन को जिसमें 50 किलोमीटर कम अज कम होते हैं। अच्छा जी। और इन्होंने जो है वो काफी सारे इसके मुकाबले पहले भी जीते हुए, 10 से ज्यादा मुकाबले जीते हुए, जिसमें से एक मुकाबला 200 किलोमीटर का भी था। लेकिन ये जो था, ये तो अल्टीमेट था ना कि आप 700 किलोमीटर भागे और उसके लिए आपको 8 दिन और कुछ घंटे लगे। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि लास्ट 20 किलोमीटर जो होते थे डेली के, वो मेरे लिए शदीद मुश्किल होते थे और मैं अपनी बॉडी को ये बता रही होती थी कि यू आर गोइंग टू डू दिस। और वो 200 मीटर नहीं, 20 किलोमीटर की बात कर रही हैं। सो किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं कहता हूँ उनको जो है वो फौरन से सर्विस शूज जो हैं या बाटा शूज, इनको अपने ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए कि जूते हमारे पहने हुए थे, इसलिए वो इतना दौड़ गई और आराम से। बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने भी सर्विस और बाटा को। मेरे तो ख्याल है चीता टायर ही लगेंगे उनको, इतना भागना, या 700 किलोमीटर, स्कूल नहीं जाना। सर्विस टायर वाले ना उनको ले लें। हाँ। लेकिन वैसे कितना भागी है, जिंदगी गमों से भी दूर हो गई होंगी, इतना दूर भाग गया बंदा। वो इतना भागी जितना भागा जा सकता था। वाह। लेकिन फिर भी दो टांगों से कितना भागा जा सकता था। क्या लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया, वेरी गुड जॉब। और एक नया रैकेट उन्होंने बनाया जो उम्मीद तो यही की जा रही है कि काफी अरसे तक उनके पास ही रहेगा। बड़ी बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा, वैसे मुझे वही बॉक्सिंग दोबारा याद आ गई। मैं कहता हूँ कि वो जो खातून हारी है ना, वो तैयारी करें 2 साल और फिर आके वो 4 साल अगले ओलंपिक्स आएगा और आके बदला जरूर लें एक दफा। लेना तो चाहिए ना यार, औरतें हार नहीं मानती, ये हमें पता है। औरतें नहीं हार मानती, और जब उनको चैलेंज हो तो जाहिर है जिस अच्छा, एक और ओलंपिक की बड़ी जबरदस्त खबर है, रशियन स्क्वाड जो है स्विमर्स का, रशियन स्क्वाड स्विमर, वो एक इवेंट में जो है वो एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें वो 7 या 6 लोग जो है वो रशिया से ही थे। अच्छा। तो उन्होंने वहां पे इतनी जबरदस्त तरीके से एंट्री की कि वो भी दुनिया में इस वक्त बड़ी फेमस हुई है। और आपको पता है रशियंस जो है वो इस तरह के काम करने में बड़े तेज हैं, तो वो एंट्री भी जो है वो देखने से ताल्लुक रखती है कि किस तरह से उन्होंने अरीना में एंट्री की। कौन सी, स्विमिंग में? स्विमिंग में। सो पॉजिटिव भी हो रहे हैं और कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं। इतना बड़ा इवेंट ऐसी कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। मुझे लगता है कि अगला जो 4 साल में जो गेम आनी है ना, दोबारा से ओलंपिक स्टार्ट होनी है, उसमें 2 गेम्स का इजाफा और हो जाएगा। मुझे क्या बताएं। पहली पाकिस्तान से जाएंगी, एक तो वो टिक टिक टक टक सही है, और दूसरी बाजा। कौन सबसे ऊंची आवाज में बाजा बजाएगा। ये भी हो सकता है और ये हो सकता है जो उसकी होती है इफ्तिताई तकरीब, उसमें तकरीब में बाजे जुड़े। पाकिस्तान से बाजों का एक वो आया, मतलब बाजे बजाने। देखिए पाकिस्तान में तो देखिए लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का कंपटीशन करवा रहे हैं कि जनाब आप कितनी देर उसको चला सकते हैं, वो जो भी कर सकते हैं। हाँ, वो किसी की आंख में लग रहा है, किसी की नाक में लग रहा है, किसी के दांत पे लग रहा है, तो बच्चे के दांत से भी जा रहे हैं और नाक की हड्डी से भी जा रहे हैं। अच्छा, वैसे है तो स्पोर्ट्स को, लेकिन ये कि जो जिस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई हर रोज एक मसला है और बड़ी आसानी से हल हो सकता है। जैसे बाजे हैं, हॉर्न का इस्तेमाल है, मतलब एक चीज बुरी आदत पे काबू पा लें अगले 14 दिनों के अंदर, और वो यही है कि हॉर्न का जो है गलत इस्तेमाल ना करें कम से कम। मतलब हम ये कहते हैं 14 अगस्त तक हम ये कहते हैं कि वैसे तो ये ना पॉजिटिव बढ़ाते हैं, हम कहते हैं नेगेटिव कम करते हैं। तो एक नेगेटिव ये है हमारा कि हम बिला वजह हॉर्न बजाते हैं, बजाई जा रहे हैं टीटी पापा। दोस्त को घर से बुलाने गए, हाँ नीचे खड़े, दोस्त को घर से बुलाने गए और आपने उसके घर के बाहर जाके गाड़ी खड़ी की एंड यू आर जस्ट प्रेसिंग योर हॉर्न, ये सोचे बगैर कि मैं एक इंसान को बुलाने आया हूँ, पूरी गली को जलाने नहीं आया। और कई बीमार भी हैं ऐसे जो नहीं बेचारे बर्दाश्त कर सकते, और सड़क के ऊपर भी ख्याल कर लीजिए प्लीज, सबका ख्याल किया करें। तो ये एक बुरी आदत है, हम सोचते हैं कि इस साल हम इस पे काबू पाते हैं। बिल्कुल, ये तो बात है। देखिए आप वो कंट्रीज जिनको हम एडवांस कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज कहते हैं, जब आप वहां पे जाते हैं तो आप सड़कों पे ये देख के हैरान हो जाते हैं कोई हॉर्न यूज ही नहीं कर रहा। मतलब इनके में ट्रैफिक चल रही है, लोग क्रॉसिंग्स कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही कर रहे हैं, लेकिन मकसद कहने का ये है कि हॉर्न क्यों नहीं लोग यूज करें, क्या इनकी गाड़ियों में हॉर्न लगे ही नहीं हुए। और बड़ी मजे की एक और बात मैंने देखा है वहां पे, आपने भी शायद वीडियोस देखी होंगी, एम्बुलेंस गुजरती है, कभी किसी एम्बुलेंस का हॉर्न नहीं बज रहा होता, मतलब कोई सायरन नहीं होता, एम्बुलेंस जस्ट आ रही है और उसकी लाइट की वजह से सारे लोग पीछे हो जाते हैं, उसको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे तो इतनी एम्बुलेंस बज रही होती है, मजाल है कि लोग आगे पीछे हो जाएं, और बल्कि पीछे गाड़ियां लगा लेते हैं कि हम पहले निकल जाएंगे। सॉरी, लेकिन स्पोर्ट्स शो था,
नहीं, सॉरी 14 थोड़ा अगस्त हो है गया, ना, तो लेकिन हम थोड़ा वो इसलिए भी कह रहे हैं कि ये गेम्स को ही उल्टा पुल्टा कर दिया गया। अपनी प्रॉब्लम्स को हाँ। रियलाइज करना, वो भी स्पोर्ट्स का हिस्सा ही है ना, तभी बिल्कुल। आपको स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्समैनशिप तभी आएगी, वुमेनशिप एग्जैक्टली। भी आ हाँ, जाएगी। वुमेन चले कोई बात नहीं, चले जी, हम आ बस जाते कर हैं दें फिर, हम इसमें। नहीं मान रहे लोग। तो बस असगर भाई यही कह था रहे हैं आज का, हमारी सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी, आपने सुनी, उसमें जो वाकयात हुए वो भी आपको पता चले हैं। बस होता रहता है, कभी गेम्स है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और इस तरह से तो ये चीजें चलती रहेंगी। बस ये प्लीज बच्चों के हाथ से ये टिक टिक जरा थोड़ा सा दूर कर लें, क्योंकि ये वाकई उनके आपने नाक की पहले हड्डियां उन्हें टूट पॉइंट रही दे हैं। दिया है, बच्चों ने कहना ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं अगले साल। नहीं, हाँ। क्योंकि काफी बच्चे इंजर्ड हो रहे हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, गेम को गेम की तरह खेलें, उसको अपने साथ ज्यादती मत होने दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गेम उठा दे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।